हो गई है खत्म बात, बाद में उसे क्षमा याचना करके एक जैसे हो जाना। मैं विचार तुम्हारे लिए करता हूं कि तुम डेली जो है मंदिर आते हो, डेली जो है भगवान का अभिषेक करते हो, तो अभिषेक करने के बाद में, मंदिर आने के बाद में तुम्हारी अगली गति कौन सी होना चाहिए? बोलो, कौन सी गति मिलना चाहिए? मरने के बाद कहाँ जाना है? मनोज जी, कहाँ जाना है? देवगति। देवगति कब मिलेगी? जब अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, क्योंकि मनुष्य गति के लेने के लिए जो है पहले अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह होगा तो विकल्प कम होगा। और अभी हमारे पास क्या है? बहु आरंभ बहु परिग्रह, बहु आरंभ बहु परिग्रह, क्योंकि आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही केवल आपके पास नहीं है, जो आवश्यकता नहीं है उससे, अरे बोलो ना बाबा, ज्यादा एक दुकान है तुम्हारे पास में, तो मन के अंदर विचार पैदा करते हो कि दूसरी दुकान अगर सस्ते में मिल रही है और आपको जरूरत नहीं है तो क्या करोगे? नहीं लोगे ना? अरे बोलो बाबा, लोगे नहीं लोगे? अरे दुकान तो छोड़ो, अगर फ्री में कोई दूसरी चीज भी मिल रही हो, और भारत एक ऐसी जगह है जहां पर जहर की पुड़िया भी अगर फ्री में मिल रही हो तो आदमी उसे भी ले जाएगा, ये सोच करके अपने काम ना सही दुश्मन के काम में छोड़ने की क्या जरूरत है? अपने काम ना सही दुश्मन के काम आएगी। इसीलिए आचार्य ने कहा कि जो है हल्का हो जाओ। याद में रखिएगा कि जितनी तुम्हारी आवश्यकता है वह आवश्यकताओं के अनुसार जो है, क्योंकि आज तुम्हें जो कुछ मिला है वह पुण्य की वजह से मिला है, और पुण्य से आने वाली कमाई अगर पाप में लगा दी जाएगी तो वह नरक और निगोड़ ले जाएगी, और पुण्य से आने वाली कमाई अगर पुण्य में लगा दी जाएगी तो निर्वाण की यात्रा करती। इसीलिए कहा गया पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल क्या है? अरे बोलो बाबा, क्या है? अरिहंत पद। इसीलिए ज्यादा परिग्रह मत जोड़ो। 5-5 हजार की साड़ियां 50 है, लेकिन 50 की जरूरत नहीं। सोने की बहुत मोटी मोटी चैन है गले में, याद में रखिएगा कि आदमी के गले में चैन है, फिर भी दिन भर बेचैन है। गले में चैन है, फिर भी बेचैन है। और याद में रखिएगा, जिसके गले में कोई नहीं है चैन, वह हर पल आनंद से परमानंद है। इसीलिए कहा गया जंगल में योगी रहता है, कभी हंसता है कभी होता है, संत मस्ती में मस्त होता है। तुम्हारी फिक्र की तरह तुम्हारी तरह फिक्र नहीं करता। जंगल में योगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, न रोने का कोई कारण है न हंसने का कोई कारण है, हर पल चैन बरसता है, पल भर को भी ना फंसता है। जंगल में योगी रहता है, कभी हंसता है कभी, याद में रखना सारी दुनिया के ऊपर जो है सारे शासन चलते हैं, लेकिन दिगंबर मुनि के ऊपर कोई शासन नहीं होता है, क्योंकि वह आत्म अनुशासित होता है। उसे अनुशासित करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह स्वयं चारित्र में अपने आप अनुशासित हुआ करता है। इसीलिए उसे किसी बात की कोई फिक्र, क्योंकि तुम्हें जो पद मिला है डर है तुम्हें। ऋतुराज जी नहीं, इनको नहीं कह रहा हूं, इनको डर है, इनको मालूम है। जो जो पद लेकर के बैठे हैं उन्हें डर है कि मेरा पद ना चला जाए, चाहे भले ही देश का प्रधानमंत्री हो, उसे भी फिक्र है कहीं मेरा पद ना चला जाए। मुख्यमंत्री को चिंता है, क्योंकि
किसमें? परम पद में, क्योंकि उनका पद कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता है, क्योंकि उनका पद दूसरे के द्वारा दिया नहीं गया है। मुझे कोई तुमने वोटिंग नहीं की थी मुनि पद के लिए कि भाई भारी मतों से मुझे विजयी बनाइए तो मैं मुनि पद मिला होगा। याद में रखना, कई भवों के पुण्य के उदय से मुझे ये मुनि मुद्रा मिली है, क्योंकि शाश्वत के पद से ये मुनि मुद्रा मिली है, पुण्य के उदय से ये मुनि मुद्रा मिली है। इसलिए पंच परमेष्टि परम पद में है। कौन से पद में? कौन से पद में? ऐसा पद जो कभी भूत नहीं होता। क्या? ऐसा पद जो कभी भूत नहीं होता है। दुनिया के द्वारा दिए जाने वाले पद भूत बना देते हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री भूत, भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूत, भूतपूर्व एमएलए भूत, भूतपूर्व प्राचार्य भूत, भूतपूर्व अध्यक्ष भूतपूर्व मंत्री भूत। कितने भूत ही भूत हैं, क्योंकि ये दूसरे के द्वारा प्रदत्त पद है, इसीलिए इन्हें भूत बनना पड़ता है। लेकिन कभी किसी संत की समाधि भी हो जाए तो भी उनके आगे भूतपूर्व नहीं लगता है, क्योंकि उनकी जिंदगी अभूतपूर्व है। इसीलिए उनके आगे भूत, क्योंकि हमारी जिंदगी अभूतपूर्व है, इसीलिए भूत लगने का प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, तीर्थंकर शवदेव का जब जन्म हुआ तो रत्नों की वर्षा हुई, दान किए। उनके पिता ने रत्नों का, चक्रवर्ती संन्यास लेने के लिए गया तो उसे दान दे करके गया। तीर्थंकर दीक्षा लेने के लिए गए तो दान दे करके गए। और याद में रखना कि जो दान दे करके जाता है वही लेकर के जाता है, और जो लेकर के जाता है क्या क्या दान लेके जाता है। याद में रखना, जो दान दे करके जाता है वही वहां सब कुछ पाता है। इसीलिए जिसने कुछ कुछ दान किया उसे कुछ कुछ मिला, जिसने बहुत कुछ दान किया उसे बहुत कुछ मिला, जिसने सब कुछ दान किया उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। इसीलिए अरिहंत भगवान समो शरण में विराजमान हो गए, और समो शरण भी काय का प्रकाश रत्नों का। तो तुम चाहते हो कि तुम समो शरण में विराजमान हो? अरे बोलो बाबा, कौन कौन समो शरण में विराजमान होना चाहता है? कई तो पड़ोसी को देख करके उठा, ईमानदारी से उठाओ जिन्हें समो शरण में बैठना है, पूरा उठाओ। आधा पाधा किसने पाधा? ये महिला ने हाथ नीचे भी कर लिया, क्योंकि वो घर पे कह करके आई है। एक जगह मैंने पूछा, हाथ नीचे कर लीजिएगा। एक जगह मैंने पूछा, बताओ भाई स्वर्ग किस किस को जाना है? सभी लोगों ने हाथ उठाए। एक दादाजी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा दादाजी आपने हाथ नहीं उठाया, आपको क्या स्वर्ग नहीं जाना है? बोले मुझे स्वर्ग वर्ग कहीं नहीं जाना है। बोले क्यों? बोले दादी ने कह के भेजा है यहाँ से सीधे मंदिर जाना, मंदिर से सीधे घर आना, नहीं तो तुम्हारी काम तोड़ दूंगी। तुम्हें भी कह करके भेजा है यहाँ से सीधे चातुर्मास कलश स्थापना में जाना और वहां से सीधे घर आना, नहीं तो तुम्हारा काम तोड़ देंगे। इसीलिए याद में रखिएगा। एक बार तुम्हें पूछूंगा मैं, समो शरण में कौन कौन बैठना चाहता है? हाथ उठाओ, उठाओ। ऋतुराज जी, तुम्हें समो शरण में नहीं जाना है? हाथ नीचे कर लीजिएगा। जिन जिन को समो शरण में जाना है धन का सदुपयोग करना प्रारंभ करो। याद में रखिएगा, जिन जिन को समो शरण में जाना है वह अपने धन का सदुपयोग करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि दान धन की केवल 3 ही गतियां हैं: दान, भोग, नाश। कितनी गति? दान, भोग, नाश। या तो उसे अच्छे कार्यों में दान कर लो,
या उसका भोग कर लो, नहीं तो तीसरी गति तो तुम्हारी होने वाली है। आप अमीर हो या गरीब हो, ये बात आपको बताओ, याद में रखिएगा। क्योंकि जो व्यक्ति जितना जितना छोड़ता है उतना उतना पाता है, और जो जितना जितना जोड़ता है वह उतना उतना नीचे जाता है। जिसे नीचे जाना है अपनी तिजोरी की चाबी को कस करके पकड़ लो। जिसको नीचे जाना है वह तिजोरी की चाबी कस करके पकड़ लो, और जिसको ऊपर जाना है तिजोरी खोल करके रख दो, कभी धन की कमी ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए जो है अब देखना ये है कि आज चातुर्मास कलश की स्थापना इसकी याद में रखना। जिसके पास में दिल होगा, जिसे ऊपर जाने की भावना होगी, वह आज अपने पुण्य कर्म से आई हुई दौलत का उपयोग आज इस चातुर्मास कलश की स्थापना करके सौभाग्य प्राप्त कर लेगा। लक्ष्मीपति लेकिन सरस्वती पुत्र कभी मूर्ख नहीं बनता है। इसीलिए लक्ष्मी खड़ी है, सरस्वती। और एक चीज बता दूं मैं आपको, आप जो धन दोगे ना, ये मत समझना कि वो तुम्हारा है। गलत फहमी में नहीं रहना, समझ रहे हो? गलत फहमी में नहीं रहना। स्वर्ग में बहुमूल्य चीजों का बंटवारा हो रहा था, सारी चीजें बढ़ गई, लक्ष्मी को बंटने की बारी आई तो इंद्र ने कहा कि ये लक्ष्मी किसको दी जाए। तो फिर मंथन करके निकल करके आया, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पुण्यशाली है, ये लक्ष्मी उसे दी जाना चाहिए। बोले पृथ्वी पर सबसे अधिक पुण्यशाली कौन है? बोले दिगंबर मुनिराज जो है सबसे अधिक पुण्यशाली है, ये लक्ष्मी उन्हें दी जाना चाहिए। सौधर्म इंद्र लक्ष्मी को देकर के मुनि के पास पहुंचा। मुनि ने कहा जिसे छोड़ के मैं मुनि बना हूं तो उसे मेरे पास वापस ले चला। लक्ष्मी लेने से इनकार कर दिया। फिर जो है वह सौधर्म इंद्र के सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि ये लक्ष्मी अब किसको दी जाए। बोले फिर प्रश्न आकर के खड़ा हुआ किसको दी जाए। तो फिर विचार मंथन करके निकल करके आया कि जो इनकी सेवा करता है ये लक्ष्मी उन्हें दी जाना चाहिए। हमने लक्ष्मी छोड़ी तब तुम्हें मिली, अगर हम छोड़ते नहीं तो तुम्हारे पास कहां से आती? कहां से आती? ये लक्ष्मी नहीं, वो लक्ष्मी। याद में रखिएगा, अनीति और अन्याय के मार्ग पर चलोगे तो लक्ष्मी तुम्हें उल्लू बना करके चली जाएगी, और नीति और न्याय के मार्ग से सब कार्यों में चित्त लगाओगे तो तुम्हें वह भगवान के साथ श्री यानी आत्मा जो है ऐश्वर्य को दिला करके तुम्हारे जीवन को भटकने से बचाएगी। क्योंकि एक लक्ष्मी उल्लू के ऊपर बैठी है और एक लक्ष्मी गरुड़ के ऊपर बैठी है। गरुड़ पर निवास कौन करता है? गरुड़ किसका वाहन है? लक्ष्मी का वाहन गरुड़ है, उल्लू है बाबू। गरुड़ किसका वाहन है? नारायण विष्णु का वाहन। विष्णु का निवास कहाँ है? क्षीर सागर में। याद में रखिएगा, जो रसों के साथ में गरुड़ पर बैठी हुई लक्ष्मी आएगी तो क्षीर सागर यानी मिठास जिंदगी में दे करके जाएगी, और उल्लू पर बैठ करके लक्ष्मी आएगी तो तुम्हारे जीवन को खारा बना करके चली जाएगी। तुम्हारे घर में फ्रिज होगा, कूलर होगा, एसी होगा, देसी होगा, सारे सेट होंगे, डिनर सेट होगा, सोफा सेट होगा, डायमंड सेट होगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग अपसेट होगा। और सारे सेट हो तुम्हारे पास, कहां जा रहे हो महाराज? कहां जा रहे हो? डायमंड सेट लेने? याद में रखिएगा कि दिमाग कब सेट कर देगा। तो इसीलिए जो है आज यहाँ पर केवल 3 कलशों की बोलियां यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि ये चातुर्मास गंगा नगर दिगंबर जैन समाज का चातुर्मास नहीं है। ये चातुर्मास सकल दिगंबर जैन समाज मेरठ का चातुर्मास।
इसीलिए जिन जिन क्षेत्रों से भी लोग आए हैं, ये मान करके मत चलिएगा कि हमें क्या करना है। अरे अपने पुण्य का गाढ़ापन देखना कि अगर तुम्हारे पुण्य गाढ़ा होगा तो आज जो है रत्नधारी मुनियों के चातुर्मास का, और ये कलश साधारण कलश नहीं रहेगा। इसके अंदर जो है जो सामग्री डाली जाने वाली है, हर एक पत्ती पर एक यंत्र है। इसके अंदर कपूर डाला जाएगा जो तुम्हारे घर के रोग और शोक को मिटाएगा। इसके अंदर नवरत्न डाले जाएंगे जो तुम्हारे घर में ग्रह शांति के कारण निमित्त बनेंगे। इसके अंदर जो है सरसों डाली जाएगी पीली, जो तुम्हारे घर में मंगल को पैदा करने में कारण होगी। काली हल्दी इसके अंदर समर्पित की जाएगी जो साक्षात लक्ष्मी का निमंत्रण करने का कारण बनेगी। क्योंकि ये सारी चीजें इसके अंदर इसलिए डाली जाएगी जिससे तुम्हारे जीवन के अमंगल खत्म हो और मंगल प्रारंभ हो। इसीलिए आज भगवान की कृपा से धन है, कल रहेगा नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी। इसीलिए चक्रवर्ती जैसा जिन्हें वैभव चाहिए वह अपनी योग्यता के अनुसार जो है अपने कार्य की परिणति में कार्य को संपादित किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे निवेदन, तीर्थंकर घर से निकलने के पहले क्या करते हैं? अरे जोर से बोलो, सुनाई नहीं। हम दान करते थे इसलिए हम दान क्या किया। वो घर से निकलने के पहले बोलो दान करते हैं। चक्रवर्ती गृह त्याग करने के पहले दान करते हैं और मुनि आहार लेने के पहले अरे बोलो ना दान करते हैं। काय का? ज्ञान का। और तुम क्या करते हो? केवल लेते ही लेते हो। इसलिए 3 कलश की बोली है केवल। हमारे ऋतुराज जी यहाँ पर बहुत लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं, उन्हें भी यहाँ पर मंच पर अवसर दिया जाएगा। लेकिन मेरी भावना ये है कि किसी अन्य को मेरे बीच में बोलने के लिए लाया जाए, उसके पहले इन 4 जो मंगल कलश स्थापित किए जाने वाले हैं, उन गाढ़े पुण्य वालों का सबसे पहले चुनाव कर लिया जाना चाहिए। गाढ़ा पुण्य जिनकी जिंदगी में होगा, पैसा आपके पास में कितना है वही महत्वपूर्ण नहीं है। चक्रवर्ती तो 12 हुए, लेकिन सारे चक्रवर्तियों का नाम नहीं लिया जाता। कभी भी चक्रवर्ती के नाम आते हैं तो सबसे पहले भरत चक्रवर्ती का नाम आता है। बाकी चक्रवर्ती के तो नाम भी कईयों को पता नहीं होंगे, लेकिन भरत चक्रवर्ती का नाम, क्योंकि भरत चक्रवर्ती ने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है, उस आदर्श को प्रस्तुत किया है, उसी का सुपरिणाम है जिसकी वजह से आज इतिहास उन्हें याद रखता है। इसीलिए पुण्य से आई हुई चीज को पुण्य में लगाने की भावना रख करके जिए। इसलिए मैं पंडित जी से चाहूंगा, अगर आप लोगों की इजाजत हो, पहले पुण्यशालियों का चुनाव कर लिया जाए या अगला कोई? हाँ बोलो। हाँ नहीं, मैं नहीं चाहूँ, तुम जैसा चाहो। इसलिए जो है सर्वप्रथम जो है पहले 3 कलशों का जो है प्रमुख कलश से स्थापित करने का सौभाग्य कौन करेगा? भाई जल्दी तो नहीं, करवा दूं? ऋतुराज जी जाने की जल्दी तो नहीं है ना? चले भाई, पहले जो है पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते करते हुए और कौन से सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि वह कार्य समाज के बीच में रहें और स्वयं भी अपने मन के भाव सजोए। कौन से सौभाग्यशाली होंगे जो प्रथम मंगल कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे? हाँ जी, कहाँ से बोली प्रारंभ की जाए? प्रथम कलश की बोली कहाँ से प्रारंभ की जाए? मुख्य मंगल कलश की बोली सब प्रकार के अमंगलों को। ये तो सरकारी होगी ना, ये सरकारी बोली है। 1,51,151 की बोली हमें मिल जाए। एक मिनट, जो लोग भी अपने स्थान से उठ रहे हैं, ये सभा का अभिनय होगा।
जिस कार्य के लिए 4 महीने तक जो कलश यहाँ पर करेगा, विराजित रहेगा, पूज्य गुरुदेव की साधना चलेगी, अनेक मंत्रों का जाप होगा, अनुष्ठान होंगे, अखंड ज्योत प्रज्वलित रहेगी, अभी मंत्रित होकर के उसके बाद में यह कलश आपके घर जाएगा। निश्चित रूप से मंगलता ही मंगलता को प्राप्त कराएगा। ऐसे कलश को कौन से सौभाग्यशाली परिवार प्राप्त करेंगे? आइए 1,51,151 रुपया। हेलो तो स्टॉप तो बोलो पड़ो। हेलो थोड़ा जानी भी कमंगा बुलाए। हाँ जी, आइए कौन से सौभाग्यशाली होंगे जो यह सौभाग्य प्राप्त करेंगे? 1,51,151 का कैसा अतिशय और चमत्कार होता है। राजा सोमप्रभ और श्रेयांश के द्वारा आहार नाम दिया गया था इक्षु रस से, गन्ने के रस से। आज तक भी सबसे अधिक पूरे भारतवर्ष के क्षेत्र में तो दान का ऐसा अवदान कई पीढ़ियों तक प्राप्त होता रहता है। तो आइए कौन से सौभाग्यशाली होंगे जो है शो में कौन सा इस प्रकार के मंत्र आदि भी लिखे हुए हैं। मंगल बेला है, मंगल बेला आज है झूमी धरती और गगन। मंगल बेला आज है झूमी धरती और गगन। गुरुवर को नमन, गुरुवर को नमन, गुरुवर को नमन, गुरुवर को नमन। देखिए, और साधारण कलश नहीं, अभी जैसे 2 लाख 2,02,200 क्या हो गया? ये जो है 26 पर है, इसलिए 2,26,226 रुपया। हाँ जी, कौन से सौभाग्यशाली होंगे जो यह कलश आज मंत्रों के माध्यम से उन परिवार को यहाँ विराजमान करने का सौभाग्य मिलेगा और चाबी प्रदत्त किया जाएगा। और देखिए सौभाग्य से कलश प्राप्त होता है और पूरे में 3,26,000 351 क्यों करता भाई? सीधा जो है 4,26 4,26,226 रुपया। 1, 2, 2.5 कलश ये है उनके 5,26,226 रुपया। 1, 2, 2.5 बोली गोली नी वाली लंबा मत खींचो, लोग पेट पूजा का टाइम हो रहा है, चले आगे बढ़े। बोली गोली नी वाले चलेगा दूसरे कलश की बोली। द्वितीय कलश, दूसरा कलश। 1,51,000 से चालू करो। और देखिए और किसी की भावना हो तो शीघ्रता के साथ में अपने भावों का प्रस्तुतिकरण दें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में जो है समय कम है। केवल 2,51,226 रुपया। भैया ये जाने ये 2 तरफ तुम्हारा नहीं है, दूसरी तरफ से अभी भी सोच लो। 2,51,226 लग चुका है। अब जिद छोड़ो
3,226 रुपये, 1, 2, 2.5, पौने 3, 99 और ये कहाँ से प्रारंभ करें? दान देने का 1,61,126 रुपया, 1,61,126 रुपया, 1, 2, 2.5, पौने 3, 99 और ये छोड़ दे सब बोली और ये 3 नाम बताए सब। जिन्होंने आज ध्वजारोहण करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया था, वही परिवार जो है एसपी जैन साहब जो है अखंड दीप प्रज्वलित कर प्रथमं कर्णं चरणं द्रव्यं नमः शास्त्राभ्यासो जिलपदनति संगते सर्वदारे सद्वृत्तानां गुणगणगता दोषवादे च मौनं सर्वस्यापि पीत्वचो भावना च तत्ते संपन्नतं अव्ययापदे तेपवर्गा तव पादं मम हृदय तव पदे लीनं कृष्णतं न्यासं प्राप्ति अक्तर्पयितहीनं मत्ताहीनं तवे वणियं कंकु नाणदो कोपणो इच्छामन्ति समायक्ति काव सुखो काव तस्वचो ऋणते समुद्रो सणचिकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्वामि दुःखको कर्मको ओहिलाओ श्री गमनम समायमनम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। चलिएगा खड़े हो जाए आप लोग अपने स्थान पर। कलश की विधि करने वाले के बादाम ले अपने हाथ में, वो निकालो बाहर। एक और होगा, 3 थे भाई। दोनों हाथ से यूं डालेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अलम सर्वरिद्धि सिद्धिदाता परम प्रभु जनेन्द्राय बादाम विस्तार मंगल कलशोपरि बादाम स्थापयामि। इलायची उठाएं। तो 4 दाने उठाने वाली आदत है। ओम ह्रीं अरहं सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु मंगल कलशोपरि इलायची स्थापयामि। स्वाहा। लॉन्ग टाइम। श्रीं क्लीं ऐं अरामस्याउषा रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु सर्व रक्ष रक्ष मंगल कलशोपरि लवंग स्थापयामि। बड़ी ये छोटी वाली बड़ी वाली कौन सी होती है? सुपाड़ी मंगल कलशोपरि स्थापयामि। स्वाहा। जरूरत है उसमें अभी 10 उठाओ प्लेट। ये लो एक डिब्बी
अभी उधर वालों को अरे ये काय की उठा रही हो देख ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम नमो अरियंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आर्याणम ओम नमो वज्रायाणम ओम नमो लोये शब्द शाहुणम ओम ऐशो पंचनमुक्कारो ओम शब्द पाप प्रणाशनो ओम मंगलाणं च सभ्येषिं परमं हवै मंगलम नवरत्न नवग्रह शांति हेतु मंगल कलश हेतु विराजमान करोमि। ऐसी करनी पूरी इस पे नजर मत लगा। ये आगे वालों को पूछा हो ये थक गया ये इधर दूसरे क्लास में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरां शुद्ध समृद्धि करोमि श्री चांदी सिक्का स्थापयामि स्वाहा। आगे वालों को पकड़ा है वो डरते डरते खड़ा है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम सर्व शांति कुरु कुरु रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु कपूर मंगल कलश स्थापयामि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरां रत्न स्थापयामि स्वाहा। अरे नीचे वाला मत डालना उसमें आगे पूछा अरे कुछ काम बबुओं को भी कर लेते हो दो ना तो बबू ही दूसरी काम है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम स्वास्तिक स्थापयामि स्वाहा। ये थोड़ी थोड़ी देर अरे भाई ये मेरे को कर देना। अस्याउषा नमः ओम ह्रीं अरहं अस्याउषा नमः ओम ह्रीं अरहं अस्याउषा नमः डालो ओम ह्रीं अरहं अस्याउषा नमः ओम ह्रीं अरहं अस्याउषा नमः ओम ह्रीं अरहं अस्याउषा नमः। श्रीफल को श्रीफल महावीर भगवान की पहुंचो प्लीज। महावीर भगवान की
संगीत में गुरु भक्ति, तत्पश्चात जो है भक्तांबर दीप अर्चना प्रतिदिन यहाँ पर संगीत में आयोजित होगी, जिसमें जो है सभी परिवारों को जो है अपने नाम चातुर्मास समिति को प्रदान करना है। एक की ओर से जो है 2100 रुपये, जितने भी परिवार मेरठ गंगानगर क्षेत्र में है या आसपास के क्षेत्रों में, उन सभी लोगों को भी जो है इस दीप अर्चना में अपना सहयोगी बनना है। रविवार को जो है विशेष प्रवचन श्रृंखला होगी। 30 और 31 तारीख को हमारा प्रवास शास्त्री नगर दिगंबर जैन मंदिर में रहेगा, जहां पर पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव का कार्यक्रम रथ यात्रा के साथ वहां पर आयोजित होगा। उसी के साथ जो है परीक्षण के बाद जो नवरात्रि आती है, उस नवरात्रि में जो है प्रवास हमारा जो है कमला नगर दिगंबर जैन मंदिर में रहेगा। जो भी मंदिर कमेटियां, जिन जिन क्षेत्रों की भी कमेटियां चातुर्मास, क्योंकि 40 किलोमीटर की छूट रख करके ये चातुर्मास की स्थापना की गई है, इसलिए जो भी मंदिर कमेटियां जिन जिन क्षेत्रों के भी लोग इस चातुर्मास के पीरियड में हमारा सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, वह चातुर्मास समिति से संपर्क करके जो है अपनी आगे की तारीखें तैयार कर लेने में, जिससे जो है आगे की अग्रिम व्यवस्थाएं साफ अपनी सुचारू रूप से धर्म प्रभावना में बनाई जा सके। अब जो है हम सभी जो है ऊपर चलेंगे। साथ ही जो है यहाँ पर 12 कलश जो है, ये 12 कलश गुरु कृपा कलश है। अब जिन जिन के ऊपर गुरु की कृपा होगी उनको जो है ये कलश प्रदान किए जाएंगे। ये पीछे वाली महिलाएं कहाँ की है? यही की है, बाहर की है? क्योंकि मेरे को तो बाहर की दिख रही है सारी। यहाँ वाली तो जो है अपना शरीर छोड़ करके जो है, नहीं मन छोड़ करके शरीर लेके चली गई। चाहते हैं आप लोग आप उस चातुर्मास में हमारी साधना में सहयोगी बनेंगे या उपसर्ग करेंगे?
ये पीछे वाली महिलाएं कहाँ की है? यहीं की है, बाहर की है? क्योंकि मेरे को तो बाहर की दिख रही है सारी। यहाँ वाली तो जो है अपना शरीर छोड़ करके जो है, नहीं, मन छोड़ करके शरीर लेके चली गई। चाहते हैं आप लोग आप उस चातुर्मास में हमारी साधना में सहयोगी बनेंगे या उपसर्ग करेंगे?
महाराज की, जैन धर्म की, महावीर भगवान की, महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए यहाँ गंगानगर समाज के अध्यक्ष मनोज जी, हमारे यहाँ उपस्थित सभी ऐसे गणमान्य व्यक्ति और सभी समाजों के अध्यक्ष मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित सभी धर्मावलंबी, मुझे याद है कि आज मुझे सुंदरलाल जी ध्यान आ रहे हैं, याद आ रहे हैं, स्मरण हो रहे हैं। जब उन्होंने ये मंदिर बनाने का, गंगानगर के मंदिर बनाने का जब उन्होंने बीड़ा उठाया था और परम पूज्य मुनि सौरभ सागर महाराज जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन के अंदर जब इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, जब इसका शिलान्यास हुआ, तब भी मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और जिस प्रकार से ये मंदिर बना, जितनी मेहनत इसके अंदर हुई, जितने प्रयास इसमें हुए, उन्होंने पूरी टीम ने गंगानगर की जगह जगह जाकर इसके अंदर सभी से इस प्रकार से सहयोग लेकर इसको आगे बढ़ाया। और मैं समझता हूँ ऐसा दिव्य मंदिर जब इसके पंचकल्याणक परम पूज्य मुनि सौरभ सागर महाराज जी के सानिध्य में हुए, तब भी लगता था कि ये अलग इलाका है, थोड़ा दूर इलाका है, पंचकल्याणक होंगे, लेकिन शायद इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी चमत्कार नहीं होगा। लेकिन मुझे याद है कि जब यहाँ पंचकल्याणक हुआ तो पंचकल्याणक भी ऐसा हुआ कि जो मेरठ के इतिहास में हमेशा स्मरण किया। और आज गंगानगर समाज ने जैसे मंदिर बनाने का, एक भव्य मंदिर बनाने का बीड़ा उठाया, भव्य पंचकल्याणक किया, और अब परम पूज्य आचार्य अपने परम पूज्य आचार्य पुष्पधन सागर महाराज जी के शिष्य श्री प्रतीक सागर महाराज जी का चतुर्मास, अभी महाराज जी कह रहे थे ये बिल्कुल सत्य है कि ये केवल गंगानगर समाज का चतुर्मास नहीं है, ये पूरे मेरठ महानगर का सकल जैन समाज का चतुर्मास। ये सब बैठकर चतुर्मास 4 महीने का होता है, तो सभी जो हमारा समाज यहाँ पर बहुत बड़ा समाज है, बहुत यहाँ पर हमारे लगभग 54-55 मंदिर है, बड़े बड़े समाज यहाँ पर है, बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ होते हैं। तो बैठकर इस सभी समाजों के साथ बैठकर महाराज जी की, जो महाराज जी यहाँ विराजमान हुए या गंगानगर समाज ने जो बीड़ा उठाया है, उस बीड़े के अंदर सभी पूरे समाज मिलकर एक भव्य आयोजन का रूप देने का प्रयास करेंगे। इतना ही मैं निवेदन करूंगा। मैं महाराज श्री के चरणों में अपनी विद्यार्थी प्रस्तुत करूंगा। मंत्री जी, उनके परिवार को तो आने दिया करो, आप जल्दी में कुछ जाते ही रहे। जो लोग उठ करके खड़े हो रहे हैं, अभी मुख्य कार्य तो बाकी रह गए, और मुख्य कार्य के बिना बाकी सारी चीजें अधूरी है। भैया काम है तो लोग जोरदार कर दो तालियां इस परिवार के लिए जिन्होंने मुख्य मंगल कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे इस परिवार का श्रीमती सुमन जी का और श्री सचिन जी, श्री गौरव जी, पूरे परिवार का गंगानगर निगम जैन मंदिर कमेटी के द्वारा, समिति के द्वारा बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और बहुमान। जोरदार ताली। हाँ, आइए शीघ्रता से। जोरदार तालियों से, कर्कश तालियों से मुख्य मंगल कलश, जिन्होंने मुख्य मंगल कलश दिया है, उनका सम्मान और बहुमान।
कर्ता परिवार जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री विनीत जी जी। हिम्मत तो उसी ने दी। पंडित भैया चले तो जोरदार करतब धरे तालियां श्री विनीत जी और उनके पूरे परिवार के लिए। हरे भरोसे मारी गाड़ी जाने थारा काम ना हरे हरे भरोसे मारी गाड़ी जाने थारा काम ना हरे। तीसरा कलश श्री सुनील कुमार जैन, श्री समीर जैन उनको आमंत्रण दे रहे हैं। वह परिवार से पूरे परिवार के साथ पधारे। श्री सुनील जैन, श्री समीर जैन पूरे परिवार के साथ आए और इतना भी कर्तव्य धरी तालियों से स्वागत, अभिनंदन और बहुमान। भक्ति नाचे गुरुद्वारे झूमे ताना ना 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 भक्ति नाचे भक्ति नाचे गुरुद्वारे झूमे ताना ना 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 झूमे ताना ना 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 झूमता ना 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 झूमे ताना ना 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 भक्ति नाचे गुरुद्वारे झूमे ताना ना ना ना। अरे भाई मैंने यही रुकने को कहा था तुम लोगों को। चलेगा अखंड दीप वाले को बुला। अखंड दीप स्थापन करता परिवार श्रीमान सुरेश चंद्री जैन, सारू वाले डिफेंस कॉलोनी से। आइए सब परिवार इनको आमंत्रण दे रहे हैं। श्रीमान सुरेश चंद्री जैन जिनके माध्यम से आज प्रातःकालीन मेला में और मंगल धर्म ध्वजारोहण भी हुआ था, ऐसा है परिवार श्रीमान सुरेश चंद्री जैन। इसके बाद और श्री कनिष्ठ जैन। इसके बाद आओ जी भैया जोरदार तालियां। ढोली बजा कर बोली गुरी बरी मेरे हैं, ढोली बजा कर बोली गुरी बरी मेरे हैं, जरा चोरी डोरी से बोली गुरी बरी मेरे हैं। मेरे है भाई मेरे है भाई मेरे हैं। मैं कहूँ बजा कर कहूँ बजा कर ढोली गुरी बरी मेरे हैं, चोरी चोरी से बोली गुरी बरी मेरे हैं। ये बैठ जाए पीछे। और इसी के साथ जो है आप लोग भी इधर ही आ जाओ। चलेगा इसी के साथ जो है अंतिम कार्यक्रम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम की तरफ चातुर्मास की क्रियाएं यहाँ पर संपन्न की जाए। उसके पूर्व जो है दिगंबर जैन जागरण युवा संघ शाखा दिल्ली शाखा भिंड की महिलाओं के द्वारा जो है एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके बाद जो है चातुर्मास की अगली क्रिया। है जीतना प्यारा है जीतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहर नारायण
नमस्ते कार्यकर रूपाली, मीना और सारिका और गुरुभक्ति की अंजलि और मनोज जी और अनिता, ये हमने 3 समितियाँ बनाई हैं और इसमें भी नाम और जुड़ते रहेंगे। जैसे जैसे आवश्यकता होगी वो घोषणा बांध। अरे उनको कहाँ भगा रहे हो भाई, उन्हें अगली प्रक्रिया तो निभाने दो पंडित जी। क्रांतिवीर मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी मुनि महाराज, आपके चरणों में हम सभी समस्त जय समाज मन वचन काय से कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए प्रार्थना करते हैं। शास्त्री नगर वाले क्या जो साथ में इस वर्ष 2025 के मंगल वर्षायोग मंगल चातुर्मास की प्रार्थना करते हैं। हे गुरुदेव, आपसे प्रार्थना है इस वर्ष का चातुर्मास इस समाज के लिए, मेरठ महानगर के लिए, गंगानगर के लिए प्रदान कर हम सभी को कृतार्थ करें। हे गुरुदेव, हम सभी संकल्प लेते हैं आपकी आज्ञा का परिपालन करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम ह्रीं साक्षात् राजते। मेरे गुरुवर ने कैसी सौगात देनी, मेरे गुरुवर ने कैसी सौगात देनी, भक्तों को भक्ति की सौगात देनी। गुरुवर ने कैसी सौगात देनी, मेरे गुरुवर ने कैसी सौगात देनी, भक्तों को भक्ति की सौगात देनी, भक्तों को भक्ति की सौगात देनी। ओम ह्रीं परम पूज्य मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज के चरणार बिंदों में श्रीमत जलादि अर्घ्यं निर्मामि। नमोस्तु गुरुदेव, चलेगा सभी बैठ जाएंगे, जिससे आगे की क्रियाओं को संपन्न किया। बाकी दोनों कलश विराजमान करने वाले परिवार जरा टेबल के पास में आ जाए। अरे भाई, स्वास्तिक बनाने को आपको सारी थाली उठा लेंगे। चावल लें, अपने अपने जगह पर स्वास्तिक बनाएं, थोड़ा बड़ा। अरे 4 चावल का नहीं, थोड़ा मुट्ठी भर के लो। बजाय भाई ये तक अरे भाई जय करा तू देखता पुरुषों का काम नहीं इसमें। ऐसे स्वास्तिक बनाते हैं यार, स्वास्तिक बनाना नहीं आता। ऐसा 4 बार विज्ञान दिए पूरे ऊपर जो है चंद्रमा बनाए, फिर 3 बिंदी रखे, फिर नीचे स्वास्तिक बनाए। हे गुरुदेव स्वामी फल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। गुरुदेव स्वामी फल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। गुरुदेव मेरे फल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। अम्मा, ओ अम्मा जी, बहू को बना दे, सही करो उसको। मन से इनका ध्यान लगा, मन से इनका ध्यान लगा, मन से इनका ध्यान लगा। कष्ट हो हरने के, गुरुवर मेरे भर देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। गुरुवर मेरे भर देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। ओ पंजाबी बात, अभी हमने स्थापना नहीं की, ब्याह कर जाऊंगा।
ध्यान में रखें और विधि उसके ऊपर विराजमान करें अगला करके। आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की। थाली हटा दो वहां से भाई। अरे जैसे उसी परिस्थिति में आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की। ये पीछे वाली महिलाएं कहाँ की है? यही की है, बाहर की है? क्योंकि मेरे को तो बाहर की दिख रही है सारी। यहाँ वाली तो जो है अपना शरीर छोड़ करके जो है, नहीं मन छोड़ करके शरीर लेके चली गई। चाहते हैं आप लोग आप उस चातुर्मास में हमारी साधना में सहयोगी बनेंगे या उपसर्ग करेंगे? सहयोगी बनेंगे। अगर कभी हमारा दरवाजा बंद होगा तो साधना में परेशान तो नहीं करेंगे? खोलो महाराज, खोलो महाराज, खोलो महाराज, क्योंकि आज से जो है सारी चीजें नियमित हो जाएगी। उन समय के अनुसार ही आपको आने जाने का क्रम होगा। कभी भी घंटा बजाने की मौका नहीं मिलेगा कि जब आए तब आकर के जो है घंटा बजाना प्रारंभ कर दिया। ये चातुर्मास ज्ञान आराधना का चातुर्मास बनना चाहिए, तपस्या का चातुर्मास बनना चाहिए, मंत्र साधना का चातुर्मास बनना चाहिए। तो इस चातुर्मास में केवल मैं ही बंधन में नहीं बनूंगा, बंधन में आपको भी बनना होगा। तो इसीलिए जो है आज मन के अंदर संकल्प करें, बहुत अत्यधिक जरूरी काम होगा तो ही हम मेरठ छोड़ करके जाएंगे, अन्यथा बिना गुरु के परमिशन के मेरठ छोड़ करके हम नहीं जाएंगे। तैयार है इस बात के लिए? अरे महाराज क्या कहा मैंने? बिना गुरु आज्ञा की परमिशन के मेरठ छोड़ करके नहीं जाएंगे। तैयार है? परमिशन क्या कहा मैंने? अभी नहीं ले रहा हूं मैं, अभी तो स्थापित ही नहीं किया, तो पहले से छुट्टी मांग रहा है। कंपनी खुलने के पहले ही जो कह रहा है तो अवकाश दो। जो मेरठ में रहते हैं, जिनकी नौकरियां ही ऑलरेडी बाहर है, वह जो है हफ्ते में 15 दिन में एक बार अवश्य रूप से चातुर्मास में उपस्थित होंगे। जो मेरठ में है, मेरठ के किसी भी क्षेत्र में भाई पहले कोशिश ये करना है कि दिन में एक बार हमें हर संभव यहाँ पर उपस्थित होना ही होना है। दिन में एक बार जो लोग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर हैं, 15 किलोमीटर दूर हैं, उन्हें जो है हफ्ते में एक बार आवश्यक रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। मंजूर है? जितने भी बाकी क्षेत्रों के यहाँ बैठे हैं, शास्त्री नगर वाले सब प्यार से मत देखो, तुम्हारा भी 10 किलोमीटर नहीं आता है। जिधर ये पंजाबी पुरा वालों का भी जो है 10 किलोमीटर के अंदर नहीं आता है। यहाँ वालों को तो डेली आना ही है, सुबह दोपहर शाम, क्योंकि अब तुम जब हाथ देने आओगे, प्रवचन सुनने आओगे, तो अगर तुम्हें हाथ देने की भावना है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। कौन कौन चाहता है मुनि महाराज को हाथ ना दूं? अच्छा तुम चाहते हो हाथ नहीं दूं? हमने क्या पूछा? नहीं दूं। पूरा ध्यान से सुना करो। अच्छा कौन कौन चाहता है हाथ दूं? तो इसीलिए जो है जो चाहते हैं हाथ दूं, मैं तुमसे दान लेने के
पहले तुम्हें ज्ञान के दान में आना आवश्यक होगा। याद में रखिएगा, मैं चौके में तुमसे पूछूंगा, प्रवचन में आते हो, गुरु भक्ति में आते हो, दोपहर में जो है शिक्षण की क्लास लगेगी, सभी महिलाओं को जो है शिक्षण क्लास में आना आवश्यक होगा, क्योंकि चातुर्मास ज्ञान ध्यान तब के लिए है। बाहरी कार्यक्रम समय अनुसार जो है समय समय पर होंगे, लेकिन जो है अंतरंग के ज्ञान की वृद्धि के लिए भी जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होंगे, उन कार्यक्रमों में भी हमें उपस्थिति, ये नहीं कि हम दोपहर में दूर रहते हैं, 2 किलोमीटर दूर रहते हैं, 5 किलोमीटर दूर रहते हैं, वह सारी चीजें नहीं चलेगी। बोलो मंजूर है? आखिरी बार पूछ रहा हूं, मंजूर है? हाथ उठा करके मंजूर है? भिंड वाले मत उठाना, डेली आना पड़ेगा। देखो मंजूर है? मंजूर है? हारी है, बीमारी है। आज से ये स्कूल चालू हो रहा है, स्कूल में छुट्टी लेने के पहले एप्लीकेशन, वहां एप्लीकेशन दूसरे के द्वारा भेज करके चल जाएगी, लेकिन यहाँ दूसरे के द्वारा भेज करके एप्लीकेशन नहीं चलेगी। यहाँ एप्लीकेशन स्वयं ही दे करके जाना पड़ेगी 24 घंटे पहले, 24 घंटे पहले चलेगा। हम अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसकी अंतरंग क्रियाएं हम जो है पंचमी को संपन्न कर चुके हैं। उसकी उत्तर क्रियाएं जो है सूक्ष्म रूप से यहाँ पर आज यहाँ पर संपन्न की जाएगी। अध वर्षा योग प्रतिष्ठापन क्रियायाम, आज जुड़े अपने मोबाइल रखते हैं। अध वर्षा योग प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म ख्यातम भाव पूजा वंदना समेतम श्री लघु सिद्ध भक्ति कार सरगम करोमि। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े। अतिताण वर्तमान कालत सिद्धाणम शव सिद्धाणम नित्य कालम अंचेमी, हाथ जोड़े, अंचेमी युगमाय अपने दोनों हाथ, अंचेमी पूजेमी, पड़ोस में से अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्वामी दुःखक्तो कम्मक्तो होरिलाओ सुईगमनम क्षमाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। अत वर्षा योग प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदना समेतम श्री लघु योग भक्ति कार सरगम करोमि। नमो अरिहंताणम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम शेता मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा
भगवतो धम्मो लोकोत्तमं चत्वारि शरणं अड्डायितो समुदेशो भंडारस्कंभो मेसो जावंताणं भयवंताणं आदिराणं चित्ताणं जिनाणं जीवत्वाणं केवलियाणं सिद्धाणं बुद्धाणं परिवुत्ताणं मंदरं पारायण धम्मारण धम्मदेशेण धम्मरायण धम्मचरणं जगट्टिणं देवाई देवाणं नाणाणं दंसनं चरित्राणं सदाकरेमि किरेमि सवजो पच्चकामि जाव जीवं त्वेण मनसा वसरणं दसन्ते ऐचनं पडिकां निन्दामि करामि अप्पाणं जावंताणं भयवंताणं वज्वासं करेमि ताव कालं पाव कमं दुच्चर्यं भोश्रामि नमः नमोकार रावट्टिकाले सव्यतमलादि भाषा हेमंति रात्रि मध्ये प्रतिगम रसना किसमें सूर्यासु तत्ता तेने देवता गिम्मे केसे रत्ता कुसर्ते सामतोन गिरकंदर दुर्गेशु येसंति दिगंबरा पाणी पांडुरं ते आते परमां गति इच्छायन्ते योग भक्ति कौसको कौतोचो अड्डाय तीर्थ समुद्रस पाणस कंबो भूमेसु आधारपणो खव शरडस बिको पास कोपड़ास चौचा कवड़ा जोग संजुत्ताणं निच्चकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्वामी दुःखको कम्मको बोइलाओ श्री गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम उधर से पीली सबसे